हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या है और साथ ही देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है और ऊर्जा स्थानांतरण करने वाले यंत्र कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा की इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो डेफिनेशन जो होती है तो आपने पढ़ी होगी कि किसी वस्तु या निकाय की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक जूल होता है, एवं सीजीएस मात्रक की अगर बात करें तो सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और साथ ही अब इसके एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में एक संबंध होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। आपको ये भी एग्जाम की दृष्टि से याद रखना होगा। अब देखते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, इस नियमानुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस नियम को अगर हम आसान भाषा में कहें तो सीधा हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि उदाहरण में यहाँ दिया है कि यदि कोई बांध है, बांध में पानी भरा है, तो बांध में जब पानी भरा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, और जब उस पानी को बांध के जो गेट होते हैं उनसे अगर छोड़ा जाएगा तो पानी फिर गति करेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और यही जब पानी नीचे जो विद्युत संयंत्र लगा होता है, जल विद्युत संयंत्र, उसके टरबाइन पे जाके टकराएगा तो टरबाइन फिर घूमता है और फिर जाके विद्युत उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल लिया है हमने, तो जब पानी बांध में भरा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, जब बांध से उसे छोड़ा जाता है तो वह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और जब टरबाइन से होकर पानी गुजरता है तो टरबाइन उसको विद्युत में बदल देता है, तो फिर अंतिम जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे ऊर्जा के जो रूप हैं वो 3 रूपों में बदल रही है। एक इससे ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अब हम देखते हैं कि ऊर्जा स्थानांतरण के जो उपकरण होते हैं, वो उपकरण या यंत्र किस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, जैसे कि ये ट्यूबलाइट है। तो ट्यूबलाइट जो है, ट्यूबलाइट में हम इसको लाइट से जब इसको जलाते हैं तो ट्यूबलाइट में विद्युत दी जाती है और फिर ये प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी कि इसमें विद्युत जो होती है, तो विद्युत जो ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब में क्या होता है कि विद्युत इसको हम देते हैं और ये जलता है तो हमें प्रकाश भी देता है और साथ ही साथ थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, दोनों रूपों में ये करता है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो ना के बराबर ही होती है। अब तो आज के जो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो विद्युत बल्ब की जगह ज़्यादातर एलईडी बल्ब यूज करे जा रहे हैं। एलईडी बल्ब में केवल प्रकाश ऊर्जा होती है, वो बहुत ही ना के बराबर गर्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर जो होता है, इसको हम विद्युत से चलाते हैं और ये हमें कुछ ना कुछ कार्य करके देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जो कुओं में मोटर लगा होता है उसको हम करंट से यानी कि विद्युत से चलाते हैं तो वो हमें पानी कुएं से पानी फेंक के देता है। या यही कार्य कोई भी और मशीन में हम कर सकते हैं। जैसे कि चक्की होती है, चक्की में भी मोटर लगा होता है, मोटर को विद्युत से चलाते हैं तो मोटर घूमता है और घूमता है तो फिर वो अपना उससे कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी कार्य होता है वो होगा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। तो मोटर को विद्युत दी जाती है और फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी कि हम कहेंगे कि विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा डायनमो। तो जो डायनमो होता है इसको हम विद्युत जनरेटर भी कहते हैं। विद्युत जनरेटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विद्युत में किसी यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जैसे कि डायनमो के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ये देख रहे होंगे आप, इसमें ये जो पहिया टाइप का लगा है इसको घुमाया जाता है। जब इसको घुमाया जाएगा तो यहाँ पर जो ये एक आप देख रहे होंगे, एक लाल कलर का और एक नीले कलर का है। तो ये एक चुंबक रखा है, एक उसका एन ध्रुव है और एक उसका एस ध्रुव है। जब चुंबक के बीच में ही यहाँ पे एक रोटेटर लगा होता है जो घूमता है, के बीच में कोई कुंडली घूमती है तो वह उसके विद्युत क्षेत्र को काटता है, और जैसे ही विद्युत क्षेत्र को काटेगा तो वहाँ पे विद्युत का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम घुमा रहे हैं उसको, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा है, और डायनमो क्या कर रहा है, विद्युत उत्पन्न कर रहा है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप जानते ही होंगे, माइक्रोफोन को अपनी ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप माइक देखे होंगे, तो माइक में क्या होता है, हम बोलते हैं, बोल रहे हैं, यानी कि ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा ही कहा जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा जो है, ध्वनि ऊर्जा इस माइक के माध्यम से विद्युत में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि जो माइक्रोफोन जो होता है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर यानी कि हम साउंड की बात कर रहे हैं। तो जो लाउड स्पीकर होता है ये विद्युत से चलता है, यानी कि इसमें इनपुट जो है विद्युत है, और ये हमें क्या करता है, ध्वनि निकालता है, यानी कि ध्वनि निकाल के देता है, यानी कि जो निकल के आ रही है वही हमारा कन्वर्ट हो रही है ऊर्जा। तो यहाँ हम कहेंगे कि विद्युत आती है, यानी विद्युत ऊर्जा को लेता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा सोलर सेल। सोलर सेल आप जानते ही होंगे कि सोलर सेल में ये वाला जो, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सूर्य है, और सूर्य से जो किरणें ये वाली जो हैं, सूर्य से किरणें आ रही हैं, और सूर्य की किरणों में जो होती है वो होती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ये इस पैनल में स्टोर हो जाती है, और इस पैनल से फिर हम एक पूरा जो विद्युत परिपथ बना होता है उसके माध्यम से कोई भी विद्युत का कोई उपकरण, जैसे कि बल्ब या कोई भी उपकरण हम चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत सेल। तो यहाँ जो विद्युत सेल है, विद्युत सेल को अगर हम कभी हमने उसको फोड़ के या उसके अंदर देखा होगा तो उसमें केमिकल्स भरे होते हैं या ठोस केमिकल भरे होते हैं। तो जो सेल होता है, विद्युत सेल यानी कि हम सामान्य बैटरी की ही बात कर रहे हैं। बैटरी छोटी भी हो सकती है और बैटरी बड़ी भी हो सकती है। तो बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, और ये क्या प्रदान करता है हमें, कोई भी छोटा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि विद्युत से चलने वाला होता है। इस सेल से हम छोटा बल्ब जला सकते हैं या फिर घड़ी या कोई भी और उपकरण में लगा सकते हैं, तो वो उसको चलाता है। तो यहाँ पे जो सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है और वो विद्युत प्रदान करता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो ध्यान रखेंगे, विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि टरबाइन। टरबाइन जो होता है, टरबाइन आप जानते होंगे, टरबाइन एक प्रकार का इस तरह से पंखा टाइप का एक पंखे टाइप का एक संरचना होती है। ये इस टाइप से ये किसी ना किसी उसमें लगा होता है और ये जो है घूमता है। तो इसके माध्यम से अब इसमें कोई भी दो चीज़ हो सकती है। टरबाइन हम दो तरीके से घुमा सकते हैं, एक तो द्रव की धारा के द्वारा या फिर गैस की धारा के द्वारा।
गैस यानी कि भाप के ही द्वारा कहेंगे हम। तो जब कोई द्रव जाके उस पर टकराता है तो टरबाइन घूमता है, या फिर कोई गैस भी जाके उस पर टकराएगी तो भी टरबाइन घूमेगा। और फिर जब घूमता है तो रोटेट होता है, तो वो जब कोई चीज़ अपने अक्ष पे घूम रही होती है तो उसको घूर्णी बल यूज करते हैं, और गति कर रहा है इसलिए घूर्णी गतिज ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाप इंजन। हम जानते हैं कि जो पुराने टाइम की जो रेलगाड़ियाँ थीं वो भाप इंजन से ही बनती थी। तो इसमें क्या होता था कि कोयले को जलाया जाता था, ऊपर पानी का एक टैंक भरा रहता है और नीचे से कोयले को जलाया जाएगा, और कोयले को जलाया जाएगा तो ये ऊपर जो टैंक भरा है इस टैंक से भाप ऊपर की ओर उठने लगती है, और यही भाप आगे जाके एक पाइप के माध्यम से आके जो होता है वो टरबाइन को घुमाती है। तो टरबाइन को जब ये घुमाएगी तो फिर जाके रेलगाड़ी जो होती है वो गति करने लगती थी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो भाप है उसमें क्या है, हीटिंग है यानी कि ऊष्मा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो भाप इंजन है वो ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम जल विद्युत संयंत्र। तो जल विद्युत संयंत्र जो होता है वो बांधों पर ही स्थापित किया जाता है। तो बांध में ऊंचाई पर पानी भरा होता है तो उसमें होती है इससे ऊर्जा, जब उसको छोड़ते हैं तो वो गतिज ऊर्जा में और फिर जाके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ यहाँ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि मोमबत्ती जो होती है वो केमिकल पदार्थों से बनी होती है। तो मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलता है प्रकाश और दूसरी चीज़ मिलती है ऊष्मा यानी कि हीटिंग प्राप्त होती है हमें। तो हम कहेंगे कि मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा पंखा यानी कि यही हम घरों में जो फैन लगा होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो जो फैन होता है ये विद्युत से चलता है और ये हमें क्या देता है, हवा प्रदान करता है। हवा यानी कि पवन ऊर्जा हम कह देंगे, या फिर उसको यांत्रिक ऊर्जा भी कह सकते हैं। ज़्यादातर हम इसको पवन ऊर्जा ही कहेंगे। तो पंखा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को पवन ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है हमारा हीटर का काम क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, हीटर यानी कि हीट करने वाला। तो हीटर को कैसे चलाते हैं, विद्युत से यानी कि करंट से इसको चलाते हैं, और करंट से जब इसको चलाते हैं तो हीटर जो होता है वो हीट करता है यानी कि गर्म करता है। तो हम कह देंगे कि हीटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और अगर हम घरों में लगने वाले हीटर की भी बात करें जिससे हम खाना बनाते हैं तो वो हीटर ऊष्मीय ऊर्जा के साथ साथ थोड़ी मात्रा में प्रकाश ऊर्जा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा जनरेटर जो होता है, जनरेटर में हम केरोसिन का तेल यानी कि मिट्टी का तेल या डीजल डाल के चलाते हैं। तो जो केरोसिन या मिट्टी का तेल है ये एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा है, और जनरेटर से हम विद्युत बनाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत प्रेस। जैसे कि हम जानते हैं विद्युत प्रेस से हम क्या करते हैं, कपड़ों को इस्त्री करते हैं। प्रेस जो होता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा पवन चक्की आप जानते हैं कि जहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती रहती हैं तो वहाँ पर हम पवन चक्कियाँ स्थापित कर सकते हैं। और पवन चक्कियों को बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े पंखे टाइप के इसमें लगे होते हैं। तो हवाएं चलती हैं तो पंखे उसकी ऑटोमेटिक वो घूमते हैं और फिर पंखे से पूरा सिस्टम उसका कनेक्ट होता है तो जाके वो टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन जैसे ही घूमता है तो विद्युत उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पवन चक्की किससे चल रही है, पवन ऊर्जा से क्या प्रदान कर रही है, विद्युत। तो यहाँ हम कह देंगे कि पवन चक्की जो होती है वो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे ऊर्जा और ऊर्जा को स्थानांतरित करने वाले कुछ उपकरणों और यंत्रों के बारे में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।